सबको जय मसीह की बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड आश्रम की तरफ से हम सभी को स्वागत करते हैं इस संडे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक है, सब कुशल है। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज ये जो अवसर परमेश्वर ने दिया है, हम इसका पूरा इस्तेमाल करें, हम पूरे पवित्र दिल से, पवित्र मन से हम परमेश्वर की थोड़ी देर हम आराधना करें और कहिए परमेश्वर से, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू ही है वो जो मुझको संभालता है, मैं आज़ाद हूँ। कितने लोग आज़ाद हैं? कितने लोग कह सकते कि हम आज़ाद हैं? आज परमेश्वर ने हमें 2000 साल पहले ही आज़ादी दे दी है। आज हम वो आज़ादी को वी हैव टू फील दैट एंड हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए मेरे साथ आप ये गीत मिलकर गाएंगे, मैं आज़ाद हूँ, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये गीत जानते हैं और हम मिलकर हम परमेश्वर की थोड़ी देर हम आराधना करेंगे। जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कहीं में संतु ही है वो, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं
आमीन। कितने लोग एक समर्पण के साथ कह सकते हैं, एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। तेरे लहू से, परमेश्वर के लहू से हम सब आज़ाद हैं। 2000 साल पहले जो लहू परमेश्वर ने क्रूस पर बहाया, उस लहू के खातिर आज हम आज़ाद हैं। आमीन। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम कुछ और गीत गाएंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे दिल से मगन होकर हम उसकी स्तुति करें। और परमेश्वर हमसे हमेशा चाहता है कि हम पूरे मन से और बल से हम उसकी आराधना करें। आज एक और बार मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में बर्शेबा चर्च ऑफ गॉड की तरफ से हम सभी को वेलकम करने चाहते हैं जो हमारे चर्च के बिलीवर्स हैं। और अगर आप कोई नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम एक और बार आप लोग को स्वागत करते हैं इस वर्शिप स्ट्रीमिंग में। आइए हम और एक दो सॉन्ग्स वी विल सिंग और हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की और हम आराधना करेंगे। ये गीत है आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति ही तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। काफ़ी पुराना सॉन्ग है, सब लोग जानते हैं ये सॉन्ग। तो हम थोड़ी देर और परमेश्वर की और स्तुति। और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन भरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरे पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु
प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा परमेश्वर, वो ही आदि है और वही अंत है। परमेश्वर का वचन Revelations chapter 1 verse 8 says that I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आदि जब परमेश्वर क्रिएशन हुआ था, जब संसार जब बना था, तब से लेकर परमेश्वर हमारे साथ है, ये जो मानव जाति के साथ है, और युगान युग परमेश्वर मानव जाति के हमारे साथ रहेगा। आमीन। तभी परमेश्वर कहता है कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। आमीन। आइए हम थोड़ी देर और परमेश्वर की और आराधना करेंगे। ये एक नया गीत है, जिंदा है यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जिन लोग को ये गीत नहीं जानते हैं, आज हम वो गीत मिलकर हम सीखेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। काफ़ी सिंपल सॉन्ग है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जो लोग नहीं सुने हैं आज हमारे साथ वो सीख सकते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो एक ज़ोर से आप हालेलुया बोल सकते हैं अपने घरों से। आमीन। हमारा यीशु जिंदा है और सारी दुनिया के लिए परमेश्वर ने अपना जान दिया, और वो आज परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे लिए जिंदा होकर वो तीसरे दिन हमारे लिए जिंदा हुआ। आमीन। ये इसका एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगाया, ना रोक सका उसको कब्र, मौत ने अपना सर झुकाया, वो जी उठा था मुर्दों में, फरिश्तों ने था ये फरमाया। दुनिया ने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी टाइम हम भी देखते हैं कि दुनिया हमें काफ़ी ट्राई करता है कि हमें सरप्रेस करने के लिए, हमें दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमें दबा नहीं सकता और कोई हमें लज्जित, परमेश्वर कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। आइए हम ये गीत गाएंगे और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और आप ये गीत मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, सारी दुनिया नू मेरा यीशु नई जिंदगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाना, रोक सका उसको कब्र, मौत ने अपना सर झुका, वो जी उठा था मुर्दों में से, फरिश्तों ने था ये फरमाया, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, सारी दुनिया नू मेरा यीशु नई जिंदगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है,
जिंदा है यीशु जिंदा है। उसने पापों की सारी जंजीरों को तोड़ा है, भटके हुए थे हम उसने रंग से जोड़ा है। उसने पापों की सारी जंजीरों को तोड़ा है, भटके हुए थे हम उसने रंग से जोड़ा है। यीशु ने खून से आंधिया तूफानों ने रुख मोड़ा, उसने दिया है अब रूप अपना और न तन्हा छोड़ा है। जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। सारी दुनिया में मेरा यीशु नई जिंदगी जिंदा है। जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है 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 यीशु जिंदा है जिंदा है। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाना। रोक सका उसको कब्र, मौत ने अपना सर झुका, वो जी उठा था मुर्दों में से, फरिश्तों ने था ये फरमाया। जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु 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 जिंदा है जिंदा है। तो दिन परमेश्वर की आराधना करें और कहिए परमेश्वर तू जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर आज हमारे बीच में है और वो कहना चाहता है कि आज जो भी हम दुख मुसीबत और बीमारियों के साथ आए हैं, जो दबे हुए हम बोझ लेकर आए हैं, जो हमें दबा रहा है, आज वो परमेश्वर वो पत्थर को अपने हमारे जीवनों से हटाने वाला है, वो बोझ को हमारे जीवन से हटाने वाला है, बीमारी को हमारे जीवन से हटाने वाला है। एक नया छुटकारा आज हमारे परमेश्वर हमारे जीवनों में देने वाले। कितने लोग विश्वास करते हैं और कहिए परमेश्वर तू जिंदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है, सारी दुनिया में परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर एक समर्पण के साथ, एक नए बल के साथ, एक नए ताकत के साथ हम वी शुड प्रोक्लेम द माइटीनेस ऑफ आवर गॉड। आवर गॉड इज लिविंग, परमेश्वर जिंदा है। आज हम परमेश्वर की जिंदा हुजूरी को हम मौजूद हमारे बीच में मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक और बार हम कहिए जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि हमारे परमेश्वर जिंदा है? आज इस टाइम जब दुनिया पूरा एक समस्या से जूझ रहा है, जब कोई दिशा नहीं है, कैसे जाएं हम आगे, कैसे हम अपने जीवनों को हम कैसे हम लेके चले, वी आर नॉट स्टिल क्लियर विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट few months or next years. We are not sure like what is going to happen. एक uncertainty, एक हमें नहीं पता कि क्या आगे क्या होने वाला है। एक
एक काला एक साया है हमारे सामने। वी आर नॉट क्लियर कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन परमेश्वर हमारा लाइट है, हमारा ज्योति है परमेश्वर। वो हमें दिखाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें इस दुनिया में हमें कैसे परमेश्वर की महिमा को हमें बरकरार रखना है। आमीन। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर की और आराधना करेंगे और हम थोड़ी समर्पण के साथ हम परमेश्वर के अब समूह में हम थोड़ी बैठें। हम लेट अस फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक जो एक सामर्थ्य को हम फील करें और परमेश्वर के लिए हम थोड़ी देर और हम उसको हम और महिमा करें, उसको और हम गुणगान गाएं। थोड़ी देर हम परमेश्वर के लिए एक समर्पण करेंगे। आज हम थोड़ी देर हम समर्पण में और थोड़ा हम टाइम बिताएंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो और आप लोग भी हमारे साथ गीत गाएं। आज हम समर्पण में 3-4 सॉन्ग्स गाएंगे। समर्पण में एक मेडली जैसे हम गाएंगे, उसमें तुम सा कोई नहीं है और एक मलयालम सॉन्ग है और एक तमिल सॉन्ग है, एक तेलुगु सॉन्ग है और एक और हिंदी सॉन्ग है। तो हम थोड़ी देर हम परमेश्वर हम काफ़ी हम वर्शिप करते हैं, हम काफ़ी हम लोग काफ़ी हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन समर्पण हमें एकदम एक अच्छे एक मन से, पूरे मन से और एक पूरे बल से होकर हमें समर्पण करें। एक समर्पण ऐसा एक टाइम है जब हम परमेश्वर के साथ और एक लगाव बढ़ता है और हम एक इंटीमेसी बनती है। तो आइए हम थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम ये जो गीत हैं सब लोग जानते हैं, जो हम फेमिलियर सॉन्ग्स ही हम गाएंगे और आप लोग हमारे साथ मिलकर हम थोड़ी देर और परमेश्वर की हम स्तुति करें। एक समर्पण के साथ आज हम कहिए परमेश्वर से, तुम सा कोई नहीं परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कहीं भी नहीं है। हमें पूरा यकीन तेरे ऊपर है परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं है। आइए हम गीत मिलकर बोलेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। कहीं मिलके मैं साथ, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। कहीं मिसाल यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं। कहीं मिसाल मिलकर, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर हमारा सब कुछ है, परमेश्वर हमारा जीवन है। हमारे जीवन परमेश्वर को हम तो देते हैं, हमारे जीवन को हम परमेश्वर की ओर समर्पण करें।
और कहिए परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है। എന്റെ സർവവും നീ എനിക്കുള്ളവൻ, നീ എന്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിനും, ജീവൻ എൻ പേർക്കായി തന്നതിനാ എന്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിനും. തേനിലും മധുരമാ, തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപാകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. തേനിലും മധുരമാ, തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപാകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപാകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാ. परमेश्वर हमारे बीच में है। నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము. నలిగి ఉన్న వారిని బలపరచును, చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము. నలిగి ఉన్న వారికి బలపరచును, చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 నెలోనే నెంటాను, నెలోనే జీవిస్తాను, విడయను ఎడబాయను, మరువక ప్రేమిస్తాను. నెలోనే నేనెంటాను, నెలోనే జీవిస్తాను, విడువన ఎడబాయను, మరువక ప్రేమిస్తాను. ఓ ఓ ఓ ఓ యేసయ్యా 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 యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காட்டும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே கடலின் மீது நடந்திட்ட உன் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கில்ல கவலை காற்றையும் கடலையும் அடர்த்திய உன் அற்புத வார்த்தைகள் எந்த துணையாய் நிற்பதால் எனக்கேது கவலை கடலின் மீது நடந்திட்ட உன் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கில்ல கவலை காற்றையும் கடலையும் அடர்த்திய உன் அற்புத வார்த்தைகள் எந்த முன்பன் செல்வதா எனக்கில்ல கவலை ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஓ ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஓ ஆராதனை இயேசுவுக்கே तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए तू जो कह दे मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए आराधना यीशु तुझे ओ आराधना यीशु तुझे एक समर्पण के साथ हम कहिए आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले आगे चलते हैं मेरे मुझे चिंता नहीं है डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु
साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। एक समर्पण के साथ कहिए, परमेश्वर आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आमेन। परमेश्वर आराधना पात्र हमारे बीच में है, इसलिए हम परमेश्वर को लाखों करोड़ धन्यवाद करें और आज हम उस परमेश्वर के हम स्वागत करें। आइए हम इस टाइम भजन संगीता पर हम जाएंगे और भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 44, सैम 44। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिलों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोन देंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो अभी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंध से मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर से रहने वाले हमसे इसी हंसी टट्टा करते हैं। तुम हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से और शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वास किया है। हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तरी बाट से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, वह किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो इन
मन की गुप्त बातों को जानता है, परंतु हम दिन पर तेरे निमित्त मारे डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपने मुंह छिपा लेता है और हमारे दुख और सताए जाना भूल जाता है? हमारा प्राणी मिट्टी से लग गया है, हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा की निमित्त हमको छुड़ा ले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और पावन नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। एक सप्ताह पूरा प्रभु ने अपनी बलवंत हाथों में हम सबको संभाला है। हम सब जानते हैं हर एक दिन कितने लोग ये दुनिया से जा रहे हैं। मृत्यु अलग अलग रूप लेकर मनुष्यों का ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को प्रभु संभाल कर रखा है। क्यों? किसके लिए इस पृथ्वी पर प्रभु ने हम लोगों को जीवित रखा है? क्या हमारा मर्जी से जीने के लिए? नहीं, प्रभु की मर्जी से जीने के लिए प्रभु ने हम लोगों को रखा है। इसलिए जब तक हमारा शरीर में जान है, हम प्रभु का सेवा में इन दिनों में हमें आगे की ओर जाना है। आइए हम लोग आज के भजन संगीता में हम जाएंगे। इतना समय हम लोग प्रभु की गीतों के द्वारा आराधना करने का अवसर हमें मिला है। अब जो है भजन संगीता 44, इस भजन संगीता को हम लोगों ने इस भजन संगीता को कोरग पुत्र ने लिखा है, कोरग। और हम देखेंगे इस भजन संगीता में क्या लिखा है, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और इसको मैं 3 पार्ट मैंने किया है। इसे मैं 3 पार्ट किया है। एक जो है 1 से लेकर 8 तक एक पार्ट, 9 से लेकर 15 तक, 16 तक एक पार्ट, और 17 से 26 तक एक पार्ट। इस प्रकार मैंने इस भजन संगीता को 3 पार्ट में मैंने किया है। इस भजन संगीता पहला वचन मैंने पढ़ा है, उस वचन में यही लिखा है कि हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। कुछ लोग अपने आंखों से देखा है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने अपने कानों से सुना है। एक पीढ़ी जो है कि परमेश्वर की अद्भुत चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है, और उसके बाद एक और पीढ़ी वो परमेश्वर की चमत्कार को अपनी आंखों से वो लोग नहीं देखा है, बल्कि अपने कानों से सुना है, क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर की चिन्ह चमत्कारों के बारे में उन्हें बताया। अभी हम लोग इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़िएगा कि 44 भजन संगीता 44 अध्याय में हम आएंगे, 44, उसका पहला वचन आप पढ़कर देखिए। हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है तूने उनके दिनों में प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि वो लोग बाप दादा लोगों ने उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने उन लोगों को किस प्रकार चलाया, किस प्रकार उन्हें संभाला है, उसके बारे में उन लोगों को बताया है। आज भी आप लोग अपने बच्चों को क्या यीशु मसीह आपके जीवन में किए हुए बातों को अपने बच्चों को आप बताते हैं? आपका बच्चों को आप किस अवस्था में थे और किस बीमारी में थे और किस हालत में थे कि यीशु ने आपको
आपका ज़िंदगी में आकर आपको छुड़ाया, आपको बचाया। क्या इस विषय के बारे में क्या आपने आपके बच्चों को कभी आप लोगों ने बताया? अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया है तो आप लोग अपने बच्चों को इस बात को बताइए। यह नहीं है कि बेरशेबा कलीसिया की चर्च में आने वाला लोगों को नहीं है। यदि कोई नया लोग आज की इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आप लोग परमेश्वर को महिमा को देखना है। आज आश्रम बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया में आने वाला लोग है तो एक एक व्यक्ति से पूछेगा तो वो लोग अपने मुंह से यही कहेंगे कि परमेश्वर उनका जीवन में क्या अद्भुत चमत्कार किया है। सभी के जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत काम किया है। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पीढ़ी वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बाप दादाओं ने हमें इस बातों को बताया कि ताकि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है। आमीन। अभी हम लोग 1 और 2 हम लोग देखा है, पढ़िएगा। तीसरा में क्या लिखा है? दूसरा पढ़िएगा। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया। आमीन। आपको मालूम है कि इस्राएली लोगों को आमीन विरोध में कितने राज्य के लोग, कितने बड़े बड़े राजा लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो इस्राएली लोगों के पास ना तलवार था, ना बंदूक था, ना तीर था, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर उनके सामने रहकर, इसलिए मूसा ने क्या बोला है कि आज जिस मिस्री को तुम देखते हो उन्हें कभी भी नहीं देखोगे। इसका मतलब उन लोगों के आगे आगे परमेश्वर था। परमेश्वर उनके लिए युद्ध किया है मेरे प्रियो। इसलिए कितने बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, वो लोग सारे इस्राएली लोगों के सामने आमीन हार मानकर वो लोग भागा। ऐसा परमेश्वर उनका जीवन में चमत्कार किया है। और पढ़िएगा उसके बाद क्या लिखा है? तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। हाँ, उसके बाद क्योंकि मैंने तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी में और अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ में तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत। आमीन, हालेलुया। मैंने बोला था ना कि उनके पास लड़ने के लिए तलवार नहीं थे, उनके पास लड़ने का ऐसा कोई चीज उनके पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। आज भी इस भजन संगीता को जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जो हमारा पूर्वजों के साथ जो परमेश्वर ने काम किया है वो काम आपके साथ भी करेगा। आपके पास जो कुछ आपने रखा है उसके ऊपर आप भरोसा मत करो, कभी भी भरोसा मत करो। इसलिए दाऊद एक जगह में बोला, कोई रथ के ऊपर, कोई घोड़े के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होना है। और इस वजह से गीता को आप 1 से लेकर 8 तक आप पढ़ोगे ना कि परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया है, वो सारे बातों के बारे में यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद 9 से लेकर मैं 16 तक मैंने पढ़कर देखा है, इसके बीच में कि वहां पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने उन लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि बीच बीच में इस्राएली लोग ने क्या किया है कि परमेश्वर को छोड़कर वो लोग दूसरों को देखने लगे। अब उसका एक वचन आप पढ़कर देखिए, 9 पद पढ़िएगा, 9 पद पढ़िए। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया। हाँ, तो भी तूने हमको क्या कर दिया है, त्याग दिया, और हमारा अनादर किया है, हमें अनादर किया है। उसके बाद हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। पहले परमेश्वर क्या करता था, उनके आगे आगे जाता था, लेकिन अब वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे दलों के आगे आगे परमेश्वर नहीं जा रहा है। क्योंकि जरूर ये लोगों ने परमेश्वर का दिल दुखाया, जरूर परमेश्वर की आज्ञाओं को ये लोगों ने उल्लंघन किया।
और आज भी मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के आज्ञाओं को मानकर हम चलेंगे, प्रभु हमारे साथ है, वो कभी नहीं हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा। अब 9 से लेकर आप 16 तक आप पढ़ोगे, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। लेकिन 17 से लेकर आप पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा मालूम है? 17 से लेकर आप पढ़कर देखिए। ये सब कुछ हम पर बीता। ये सब कुछ हम पर बीता। देखो ध्यान से सुन लेना, 9 से लेकर 16 तक जो कुछ भी हालेलुया उनके जीवन में हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलना क्या कर दिया? बंद कर दिया है। अभी हमारे दल के आगे परमेश्वर नहीं है। उसके बाद 17 पद में क्या लिखा है? पढ़िएगा। ये सब कुछ हम पर बीता, ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। वो कह रहे हैं कि हम लोग आपको नहीं भूला, हमारे ऊपर बहुत कुछ आया। हाँ पढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है? ना तेरी वाचा के विषय ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है, हमारे मन न बहके, हमारा मन ना बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। हाँ उसके बाद तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला, हाँ और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया। हाँ यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते हैं या किसी परे देवता की ओर अपने हाथ फैलाते हैं, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? यस आगे। क्योंकि वे तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हाँ परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाला जाते हैं, और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं। जो वक्त होने पर हाँ हे प्रभु हाँ जा, तू क्यों सोता है? आमेन हालेलुया। इसके मतलब आप इस भजन संहिता का पढ़ोगे तो यहाँ पर एक पहला 1 से लेकर हम लोग 8 तक देखा है कि वो लोग परमेश्वर का कामों को वो लोग आंखों से नहीं देखा है, अपना कानों से सुना है। ठीक है, और वो लोग अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का काम है। और 9 से लेकर हम लोग 16 तक हम देखे हैं, तो इसके बीच में उन लोगों को वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारे दल को छोड़ दिया है, आप हमारे आगे आगे चलना बंद हो गया है, और आपने हमें शत्रुओं के हाथ में दे दिया है, और हम लोगों को आपने तितर पितर कर दिया है। हेलो, लेकिन 17 पद हम आएंगे तो वहाँ पर कह रहे हैं तो भी इतने सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी हम लोगों ने आपको नहीं भूला है। हालेलुया। आज मैं इसको एक लंबा चौड़ा प्रचार करने का समय अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप घर से आप बैठेंगे तो ध्यान से आप पढ़िएगा कि ज़रूर हमारा बाप दादा लोगों ने आमेन उनका जो पीढ़ी है उनको वो लोगों ने परमेश्वर का कामों के बारे में उन्हें बताया। और उसके बारे में एक और वचन में पढ़ के मैं समाप्त कर दूंगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 8 से लेकर 10 तक। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है हाँ जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, यस, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। आज तुम्हारे सामने क्या इस व्यवस्था को, हाँ पढ़िए। ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने विषय में सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी वो भूल जाओ, उनकी भूल जाओ, और वो जीवन भर के लिए और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, तुम्हारा मन से जाती रहे। किंतु तुम उन्हें अपने किंतु तुम अपने बेटों पोतों को सिखाना, बेटे पोतों को क्या करना है? सिखाना है। क्या कह रहा है वहां पर?